नमस्कार। हम अक्सर कहते हैं कि उसकी किस्मत बहुत अच्छी है या उसने कम समय में बहुत कुछ पा लिया। आखिर वो कौन सी शक्ति है जो हमें सही समय पर सही जगह पहुंचा देती है? ज्योतिष शास्त्र में इसे कहते हैं आपका नवम भाव, यानी आपका भाग्य स्थान। यह भाव तय करता है कि आपको अपने गुरुओं और पिता और ईश्वर से कितना सहयोग मिलेगा। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि नवम भाव कैसे आपके जीवन की दिशा बदलता है और कैसे आपके अपने सोए हुए भाग्य को जगा देता है। चलिए इस पावन विषय पर चर्चा करते हैं। नवम भाव असल में क्या है? सरल शब्दों में कहें तो नवम भाव आपकी हायर लर्निंग और विजडम का घर है। कारक ग्रह की बात करें तो इसमें मुख्य कारक बृहस्पति और सूर्य है। गुरु ज्ञान देते हैं और सूर्य धर्म की राह दिखाते हैं। राशि की बात करें तो काल पुरुष की कुंडली में यहाँ धनु राशि आती है। यह सबसे शक्तिशाली त्रिकोण भाव है। अगर लग्न आपकी बॉडी है और पंचम भाव आपकी बुद्धि, तो नवम भाव आपकी आत्मा है और आपका सौभाग्य। यह पिछले जन्मों के संचित कर्मों का फल भी है। इस भाव में हमें क्या क्या देखते हैं, इस भाव से भी हम ये भी जानेंगे कि इस भाव से आखिर हम क्या क्या देखते हैं। किसी काम में मिलने वाली देवीय सहायता, पिता के साथ संबंध और उनसे मिलने वाला सुख भी इसी भाव से देखा जाता है। विद्वान पिता को 10वें से भी देखते हैं, लेकिन 9वां भाव उनके आशीर्वाद का है। धर्म और अध्यात्म, आपकी पूजा पाठ में रुचि, नैतिकता और आपके संस्कार इसी से देखे जाते हैं। लंबी यात्राएं, तीर्थ यात्राएं या विदेश यात्राएं जो एजुकेशन से रिलेटेड हो या धर्म के लिए हो, उच्च शिक्षा जैसे पीएचडी, मास्टर या गहरे विषयों का ज्ञान इसी भाव से देखा जाता है। अब बात करते हैं ग्रहों के प्रभाव की कि इस भाव में कौन सा ग्रह क्या प्रभाव देखा। नवम भाव में लगभग सभी ग्रह अच्छे परिणाम देते हैं, लेकिन उनका तरीका अलग अलग होता है। अब बात करते हैं देव गुरु बृहस्पति की। यह अपनी खुद की राशि जैसा फल देते हैं। व्यक्ति बहुत ही विद्वान, धार्मिक और समाज में सम्मानित होता है। ऐसे लोग अक्सर गुरु या सलाहकार बनते हैं। सूर्य की बात करें तो यहाँ सूर्य होने से व्यक्ति के पिता बहुत प्रभावशाली होते हैं। व्यक्ति के अंदर गजब का आत्मविश्वास होता है। लीडरशिप क्वालिटी बहुत ही उत्तम होती है। अब बात करते हैं मंगल की। यहाँ मंगल होने से व्यक्ति को धर्म का रक्षक बनाता है और वह सिद्धांतों के लिए लड़ने वाला होता है, लेकिन कभी कभी पिता से वैचारिक मतभेद हो सकता है, मतलब विचार अलग अलग हो सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ बुद्ध होने से व्यक्ति बहुत ही बुद्धिमान होता है, लेखक या वक्ता बनता है। उसकी बातें तर्कपूर्ण और ज्ञान से भरी होती है। शनि की बात करें तो यहाँ शनि होने से भाग्य में थोड़ी देरी ला सकता है, भाग्योदय में, लेकिन जो भी देते हैं वो स्थायी होता है। व्यक्ति बहुत ही अनुशासित और दार्शनिक सोच वाला होता है। भाग्य और कर्म का कनेक्शन, एक ऑथेंटिक बात समझ लिए कि नवम भाव आपके दशम भाव से ठीक पहले आता है। इसका मतलब है कि बिना धर्म और सही दिशा के किया गया कर्म बेकार है। अगर नवम भाव घर मजबूत है तो आपके कर्मों का फल 100% मिलेगा। धर्म कर्माधिपति योग का आधार भी माना जाता है। जो भाग्य कोई जादू नहीं बल्कि आपके सही संस्कारों और ईश्वरीय कृपा का परिणाम है। अपने नवम भाव को सकारात्मक रखें और विश्वास रखें कि अच्छा समय जरूर आएगा। आप अपनी कुंडली खोलिए और देखिए कि नवम भाव में कौन सा ग्रह बैठा है। मिलते हैं अगले वीडियो में, दशम भाव की बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।